भाई आज का टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, जो बताने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। आपके हाथ का अंगूठा आपको धनवान बना सकता है, आपको हर ऐशो आराम दे सकता है, आपको सुख चैन और खुशियां दे सकता है। साथ ही यही अंगूठा आपको बर्बाद भी कर सकता है, आपको दरिद्र बना सकता है, आपकी खुशियां छीन भी सकता है। आपके अंगूठे की बनावट कैसे बताएगी आपका व्यक्तित्व और फ्यूचर। साथ ही कैसे हाथ के अंगूठे में एक चमत्कारी छल्ला पहनने से आपकी किस्मत रातों रात पलट सकती है, ये हम जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, कैसे जुड़ा हुआ है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं भी जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये कैसे, एक हाथ का अंगूठे से हम कैसे जान पाएंगे, हमारी किस्मत कैसे पलट सकती है, हमारी किस्मत कैसे इससे जुड़ी हो सकती है, क्या महत्व है इसका? देखो श्रद्धा, ऐसा है, ये हमारे 5 उंगलियों में अंगूठा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अंगूठे को गायब कर दिया जाए तो ये 4 उंगलियां बर्बाद हो जाती हैं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। लेकिन अगर एक आध उंगली इधर उधर हो जाए तो हाथ का अस्तित्व रहता है, लेकिन अगर अंगूठा गायब हो जाए तो हाथ का अस्तित्व नहीं रहता है। एकलव्य जो बाण विद्या में इतना माहिर था कि उसने पांडवों के साथ जाने वाले भौंकने वाले कुत्ते के मुंह में इतना बाण मारा था कि उसके जीभ में बाण ही बाण थे। ये देख करके अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि ऐसा कौन सा धनुर्धर है जो मुझसे भी बढ़िया इस तरह से बाण चलाता है। जब खोज किया गया तो एकलव्य मिला, तो उससे पूछा गया कि भाई तुमने धनुर्विद्या सीखी किससे? उसने कहा आचार्य द्रोण से। आचार्य द्रोण ने कहा कि हाँ, मैंने तो तुम्हें सिखाई नहीं। बोले आपने ही तो सिखाई, ये देखिए आपकी प्रतिमा द्रोण की बना करके, और वो उन्हीं को गुरु मान करके और धनुर्विद्या का अभ्यास करता। तो द्रोण ने कहा ठीक है, तुम मुझे गुरु मानते हो? हाँ मानते हैं। तो गुरुदक्षिणा दे दो। तो क्या चाहिए? अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। तो उसने दे दिया दाहिने हाथ का अंगूठा। कहने का मतलब ये है कि अंगूठा से बड़ी कोई चीज़ संसार में है नहीं। अच्छा, हम अपने दर्शकों को एक बात बताएं, अंगूठा जरा अपना देखिएगा, इसमें आपको 3 पोरुए मिलेंगे, ठीक है ना। नीचे वाला पोरुआ जो है ये आपका काम शक्ति का प्रतीक है। काम शक्ति माने सेक्सुअल पावर। और दूसरा पोरुआ जो बीच वाला पोरुआ है ये आपके इच्छा शक्ति का प्रतीक है, आपके इच्छा शक्ति का प्रतीक है। और तीसरा पोरुआ जो है, जो सबसे ऊपर है, ये तर्क शक्ति का प्रतीक है। अगर नीचे वाला पोरुआ बहुत पतला सा, बहुत छोटा सा हो जाए तो ऐसा आदमी नपुंसक भी होता है, और अगर बहुत बड़ा हो जाए तो ऐसा आदमी बहुत चरित्र भ्रष्ट भी होता है। इसलिए इसका मध्यम रहना ही उचित है। बीच वाला पोरुआ जो होता है ये इच्छा शक्ति का प्रतीक है। अगर ये ऊपर वाले पोरुए से छोटा है तब तो अच्छी बात है, और अगर ये बड़ा है, ऊपर वाला पोरुआ छोटा है, तो ऐसा आदमी गलत सही जिस काम की इच्छा करेगा उसको प्राप्त करने के लिए गलत सही हर प्रकार के मार्ग अपनाएगा। अर्थात अगर किसी को इच्छा हो गई कि मुझे धनवान बनना है, तो चाहे उसको गलत कार्य करके ही धनवान बनना हो, वो विवेक से काम नहीं करेगा और वो गलत काम करेगा। लेकिन अगर ऊपर वाला हिस्सा बड़ा है तो ये तर्क शक्ति है, ये बताएगा कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो ऊपर वाला भाग है, अगर अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ जाए तो ऐसा आदमी बहुत भावुक होता है। लेकिन अगर ये अंगूठा एकदम सीधा रहे तो ऐसा आदमी मस्तिष्क प्रधान होता है, जरा भी भावुकता और इमोशन में नहीं आता है। और अगर ये अंगूठा ऊपर जा कर के बहुत थुथला हो जाए, माने फैल जाए, और इसकी लंबाई बहुत छोटी हो, 1 से 1.5 सेंटीमीटर में पूरा तीसरा पोरुआ हो, तो ऐसा आदमी क्रिमिनल, शूटर, हत्यारा, कुछ भी हो सकता है। मूर्ख भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये हाथ के रेखा से जो हमारे यहाँ सामुद्रिक शास्त्र में उद्धृत है, इसकी जानकारी हमने आपको दिया।
हस्तरेखा के अध्ययन में अंगूठे की अहम भूमिका है मेरे भाइयों, ये बात ध्यान रखिएगा। हस्तरेखाओं का अध्ययन करते समय अंगूठे की बनावट, अंगूठे की संरचना, ये अपने आप में एक अहम रोल अदा करता है। ऐसे में अंगूठा, मैंने बताया ना, इच्छा शक्ति, विवेक और प्रेम संवेदना का सूचक है। अंगूठे को व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण भी कहा जाता है। हस्त परीक्षण में अंगूठे को आधार मानते हैं। द्रोणाचार्य के द्वारा गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से अंगूठे का माना जाना अंगूठे की महत्ता को उजागर करता है। चिकित्सा शास्त्र के अनुसार भी अंगूठा मस्तिष्क का मुख्य बिंदु है। जब किसी को सर दर्द होता है और एक्यूप्रेशर के डॉक्टर के पास जाइए तो क्या बताते हैं, यही अंगूठे का जो ऊपरी परुआ है इसी को केवल दबाने की बात बताते हैं। इसको प्रेशर करने से सर दर्द दूर हो जाता है। चाहे जितना तेज़ दर्द हो, लेकिन अंगूठे के ऊपरी परुओं के अगर 2-2 मिनट दोनों हाथ के परुओं को दबाया जाए तो सर दर्द तत्काल ठीक हो जाता है। प्राचीन काल में भारत में नस और नाड़ी चिकित्सा करने वाले वैद्यगण अंगूठे का विश्लेषण से व्यक्ति के रोग और निदान के बारे में निर्णय लिया करते थे। जिस व्यक्ति का अंगूठा जितना सुविकसित, दृढ़ और सुगठित होता है, उस व्यक्ति में बौद्धिक और मानसिक विशेषताएं उतनी ही अधिक होती हैं। इसके विपरीत मैंने आपको बता ही दिया है कि अंगूठे का छोटा, कमजोर, पतला और अविकसित होना व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता और नेतृत्व बल की कमी का सूचक है। तो कहने का आशय ये है कि अंगूठा हमारे जिंदगी का एक अहम रोल अदा करने वाला है। बहुत सी बातें अभी हैं जो अंगूठे के संदर्भ में आपको बतानी हैं, और अगर कुछ खराब है तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है, ये सब अपने बुद्धि के अनुसार और शास्त्रों के अध्ययन के अनुसार आपको बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और इस अनूठे ज्ञान को जरूर ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी।